उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे कादिर माहिर सातिर कुछ भी नहीं। जानते हैं, एनडीए के लिए मेडिकल कॉलेज जो है गले की फांस बन गया है। कहाँ? तो गोपालगंज में। किस लिए? तो इसलिए कि एक भाजपा के विधायक तो एक जदयू के विधायक आमने सामने इस पर हो गए हैं। खूब सियासत हो रही है, खूब बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को सब कुछ कह दिया गया है। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, बिहार सरकार की नीति है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो और उसी के तहत कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। कुछ जिलों में बनाने की योजना है, कुछ जिलों में उस पर काम चल रहे हैं, जमीन ढूंढी जा रही है, मापी हो रही है, कई तरह जो अलग अलग प्रक्रिया होती है वो सब कुछ चल रहा है। और यही चीज कहाँ चल रही है? तो गोपालगंज में। लेकिन गोपालगंज में जो है विवाद जो है वो बड़ा स्वरूप लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। भाजपा के विधायक के तरफ से भी, मिथिलेश तिवारी के तरफ से भी, और जदयू के जो विधायक हैं मंजीत सिंह के तरफ से भी। लेकिन खास यही, दिलचस्प यही कि इस मामले में उस जिले के जितने भी विधायक हैं उनका सपोर्ट किसको मिल गया? मंजीत सिंह को नहीं मिला। जदयू के भी विधायक हैं तो सपोर्ट कर दिए हैं किसका? तो मिथिलेश तिवारी का। तो ये दिलचस्प है वहां पर। और दिलचस्प यह भी है कि अमरेंद्र कुमार पांडे का भी समर्थन मिला किसको? तो मिथिलेश तिवारी का। और मिथिलेश तिवारी ने अपनी बात रखी, मांग की कि भाई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। कहाँ? तो गोपालगंज के थावे में। और थावे का जो मंदिर है, उसकी महिमा, उसकी बातें, उसके प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वो सभी आप जानते ही हैं। तो वही थावे है, उसी थावे में मेडिकल कॉलेज बनना है गोपालगंज में। अब क्या है कि इसको लेकर दोनों तरफ से, दोनों विधायक में तलवारें खींची हुई हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। और सोशल मीडिया जो है, इस कहिए जो उधर का लोकल चैनल है वहां पर खूब इस तरह की खबरें चल रही हैं, बयानबाजी है। और बयानबाजी इस कदर है कि कभी कभी अजीब महसूस आपको होगा कि एक ही गठबंधन के दो नेता हैं, दोनों विधायक हैं, आखिर ऐसा है क्यों? तो बात बड़ी पुरानी है। ये लड़ाई जो है सिर्फ मेडिकल कॉलेज की नहीं है। तो जो बात पुरानी है वह भी आपको हम संक्षेप में बताएंगे। लेकिन अभी जो लड़ाई है, सामने जो झगड़ा दिख रहा है, वो है गोपालगंज मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है। अब इसमें क्या है यह जान लीजिए। देखिए, हुआ क्या है गोपालगंज में कि थावे में जो कॉलेज बनना है, जो जगह चिन्हित की गई है, और उसमें कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण जो होगा उस संस्थान के लिए, कॉलेज के लिए, उसमें कुछ लोचा है, कुछ दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। और ये कौन है? तो जदयू के विधायक हैं मंजीत सिंह। ये उनका तर्क है और उनका कहना है कि प्रतिवेदन के अनुसार थावे के चुनावे में यह बनना है कॉलेज। उसमें चयनित 25 एकड़ 20 डेसिमल कृषि भूमि जो है किसका है? तो कृषि विभाग का है जो भूमि है, जिसका अभी एनओसी मतलब अभी तक मिला नहीं है। वहीं विधायक जी का यह कहना है, किनका? तो मंजीत सिंह का कहना है कि मांझा के धनखर में जो है सीओ की तरफ से अंचलाधिकारी की ओर से कराई गई जांच में कुल 24 एकड़ 37 डेसिमल गैर मजरूआ मालिक भूमि परियोजना के लिए उपयुक्त पाई गई है। ठीक है, जिसका प्रतिवेदन जो है समर्पित किया गया। इसलिए मेडिकल कॉलेज जो है थावे के चुनावे में नहीं, बल्कि कहां बनना चाहिए? तो धनखर में खुलना चाहिए। ये है, और इसी को लेकर अभी फिलहाल की लड़ाई है, बयानबाजी है, तरह तरह के बोल आ रहे हैं दोनों विधायक की तरफ से। और गोपालगंज की जनता और तमाम नेता जो है इस तमाशे को देख रहे हैं। अब क्या है कि
इसमें जो सियासत है और जो लड़ाई है, इसके लिए आपको हम बता ही दिए शुरुआत में कि अमरिंदर पांडे का भी समर्थन मिल गया। किसको? तो मिथिलेश तिवारी को। और मिथिलेश तिवारी इन प्रकार जैसे भी होंगे उन्होंने करवा लिया कि नहीं, थावे में ही बनेगा मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए दोनों तरफ से जो है तरह तरह की बातें, तरह तरह के जो है बयान सामने आ रहे हैं। अब जरा बयान समझिए। देखिए है क्या कि एक ही जिले के दोनों विधायक हैं। बरौली के विधायक हो गए मंजीत सिंह और बैकुंठपुर के विधायक हो गए कौन? तो मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के विधायक हैं, और मंजीत सिंह हो गए जदयू के। तो दोनों चाह रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, बने। इसकी लड़ाई है। और इस पर मिथिलेश तिवारी जो है, चूंकि उनका उधर है मंजीत सिंह का बरौली, लेकिन वो अपना जो जलवा है इधर भी बिखेरना चाहते हैं। कहां पर? तो बैकुंठपुर में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी। अब उसके पीछे की कहानी आपको हम बताएंगे, लेकिन जो कहना है मिथिलेश तिवारी का है, जरा उसको समझिए। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि अपने विधानसभा में वे कौन? तो मंजीत सिंह जो है सीमित रहें, बैकुंठपुर की राजनीति करना छोड़ दें। मतलब तलखी भरे लहजे में है ये, ठीक है, कि यहां की राजनीति नहीं करे, अपना जो बरौली है उसकी सियासत करे। कौन? तो मंजीत सिंह। ये मिथिलेश तिवारी का कहना है। इस पर मंजीत सिंह का बयान आया है और मंजीत सिंह का कहना है कि बरौली जो विधानसभा है के विकास को वो अवरुद्ध कर रहे हैं। बरौली विधानसभा के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। कौन? ये आरोप लगा दिया है किस पर? तो मिथिलेश तिवारी पर। और कह रहे हैं कि वो जान ले। वो कौन? तो मिथिलेश तिवारी जान ले कि बरौली मेरी जो जान है और बैकुंठपुर विधानसभा मेरी शान है। ये मंजीत सिंह ने कहा है। और यह भी कहा मंजीत सिंह ने कि विकास की राजनीति के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। ये कहा है मंजीत सिंह। और मंजीत सिंह ने यह भी कहा है कि बैकुंठपुर का जो विकास हुआ है उसमें उनका भी योगदान है। ऐसे में बैकुंठपुर की राजनीति को वह नहीं छोड़ सकते हैं ज्यादा। अच्छा, मंजीत सिंह ने यह भी कहा है कि ज्यादा फरफराए नहीं। किसको? तो मिथिलेश तिवारी को। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव जो है लड़े थे ना, क्या हुआ था देख लिए थे ना। तो ये है, तो ये तलखी है भाजपा के विधायक में और जदयू के विधायक में। किसके लिए? तो मेडिकल कॉलेज के लिए। और दोनों आमने सामने, जिसका जिक्र किया भी है मंजीत सिंह ने कि उस समय जब चुनाव लड़े थे हम और आप, तो क्या हुआ था याद है ना, देख लिए थे ना। तो ये है मतलब यह है बात कि मंजीत सिंह का एक लगाव है। मंजीत सिंह का बैकुंठपुर से बहुत लगाव है। जब टिकट बंट रहा था तो उस समय में इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार हर हाल में इस सीट को भाजपा के खाते में जाने नहीं देंगे। लेकिन सीट चली गई भाजपा के खाते में और मिथिलेश तिवारी को वहां से टिकट मिला। मिथिलेश तिवारी जीत भी गए। सब कुछ तो दोनों में माने पुराना कहिए कि सियाजी मतलब जो सियासी रंजिश है बैकुंठपुर की सियासत को लेकर। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आप जहां हैं वहां का विकास कीजिए और आप जहां हैं वहां का विकास कीजिए। तो वही कह रहे हैं कि यहां का चिंता छोड़ दें। हम मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं हम करेंगे ना विकास, हम हैं यहाँ के विधायक, तो हमको पता है ना कि हमको कैसे करना है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं जीत जो है दिख रही है अभी फिलहाल मिथिलेश तिवारी की, क्योंकि वहाँ उस जिले के सारे विधायक जो हैं वो मिथिलेश तिवारी के समर्थन में है कि नहीं, थावे में ही मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी आ रहा है कि अगर ऐसे लड़ाई होगी तो कहीं कॉलेज पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाए। और प्रश्न चिन्ह खड़ा होने का मतलब ये है कि सरकार की नीति है कि हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो कहीं मामला लटक नहीं जाए, कहीं इसमें देरी नहीं हो जाए। जब एक ही गठबंधन के लोग लड़ेंगे
और उसमें भी विधायक, तो स्वाभाविक है उस पर असर पड़ सकता है। देखिए क्या होता है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो गोपालगंज की सियासत है और गोपालगंज में जो एनडीए की राजनीति है, उसकी सेहत पर असर जरूर पड़ रहा है। लोग अचरज में हैं, लोग हैरान हैं कि दोनों विधायक जो हैं कैसे इस मसले पर लड़ रहे हैं, वह भी खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ जोरदार बयानबाजी। और लड़ाई की बात कहेंगे तो लड़ाई तो पुरानी है, उसका भी लोग याद करते हैं। पुराना है आपको शेखपुरा का मामला, जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और अशोक चौधरी चूंकि कार्य क्षेत्र रहा है, तो अशोक चौधरी का सियासी क्षेत्र रहा है शेखपुरा, तो उस समय में अशोक चौधरी जो है बार बार वहाँ जाते थे और कहा जाता है कि उस समय वहाँ की राजनीति में वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। तो एक बार की बात है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी आमने सामने भी हो गए थे जदयू के दफ्तर में, और ललन सिंह ने उस समय में हिदायत दी थी कि आपको वहाँ नहीं जाना है, वहाँ की सियासत में हाथ नहीं डालना है, ये कहा था। सबको याद ही होगा जो हमारे दर्शक हैं। इसके बाद फिर दूसरे जगह की जिम्मेदारी जो है मिलती है अशोक चौधरी को। तो है कि इस तरह की चीज़ें सियासत में होती है। तो ये दल की बात थी, लेकिन अब की बार जो लड़ाई हो रही है वो आमने सामने की लड़ाई हो रही है गोपालगंज में। किस में? तो बीजेपी और जदयू में। और बस एक लाइन में आपको खबर बताते हैं शॉर्टकट। प्रशांत किशोर की खबर थी, और प्रशांत किशोर को लेकर यह खबर कि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, और याचिका दायर की थी इसलिए कि आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि जो सरकार है, जो सरकार बनी है नीतीश कुमार ने, पैसे देकर चुनाव जीती है सरकार, नीतीश कुमार चुनाव जीते हैं, और वही जो 10,000 रुपये महिलाओं को जो दिए थे, उसी पर सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी और फटकार कहे प्रशांत किशोर की पार्टी को लगी है कि आपको आखिर कितने वोट मिले हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, हम संक्षेप में इस खबर को आपको बता रहे थे कि एक बड़ी निराशा जो है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को हाथ लगी है कोर्ट से। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।